नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एनडीटीवी पर। होली के मौके पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। लेकिन होली के मौके पर सवाल ये है, होली कब है, होली कब है, होली कब है? सब यही पूछ रहे हैं और लोग ये भी पूछ रहे हैं होली का दहन कब करना है, होली का दहन कब करना है, होली का दहन कब करना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये सवाल क्यों उठ रहा है, तो इस सवाल की दो वजह हैं। जहां तक बात है होली का दहन की, तो वो वजह है भद्राकाल। अब भद्राकाल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख को भद्रा लग रही है तो 2 तारीख को होली दहन करना है, नहीं करना है। शास्त्र सम्मत क्या स्थिति है, शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, ये तमाम पहलू इसके अंदर हैं। कोई कह रहा है कि 2 तारीख को ही कर लीजिए, कोई कह रहा है कि नहीं, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, किंतु परंतु है। इसके अलावा जो मसला है वो ये है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। लोगों के दिमाग में ये भी है कि भाई कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 3 तारीख की होली है, यानी कि रंगों वाली होली, खेलने वाली होली। लेकिन अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, जब कपाट ही मंदिरों के बंद हो जाएंगे सूतक काल में, तो फिर भाई ना तो प्रभु को रंग लग पाएगा, ना कान्हा को रंग लगेगा, ना शंकर को रंग लगेगा, ना ही आपके राधे को रंग लगेगा। जब रंग ही नहीं लग सकता तो होली की शुरुआत कैसे होगी? तो बड़ा कंफ्यूजन है और हमारी कोशिश ये है कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए ताकि आप जान सकें कि होली का दहन कब करना है, शास्त्रों के अनुसार क्या बातें कही गई हैं, क्या भद्राकाल को प्रमुखता देनी है, भद्राकाल कब से कब तक है, किस प्रहर में हम होली का दहन कर सकते हैं, इसके अलावा होली कब खेलनी है, ये तमाम सवाल हैं। और साथ ही साथ क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है और त्योहार का मौका है, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि त्योहार उनके जीवन में क्या खुशियां लेकर आएगा, कैसा उनका ग्रह नक्षत्र की चाल रहेगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे, राशियों पर भी बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। तो 4 खास मेहमान तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे बाएं तरफ आचार्य राज मिश्रा जी बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और मेरी बाईं तरफ ही आचार्य सेवी सिंह बैठी हैं, आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दाईं तरफ पंडित नितिन त्रिवेदी बैठे हैं, तमाम विचार अपने रखेंगे। और मेरे दाईं तरफ ही बैठी हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। तो इन तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को देखने के बाद आपके जहन में अगर थोड़ा सा भी किंतु परंतु कोई सवाल है, बट परंतु लेकिन किंतु जैसा, तो वो सवाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसका उत्तर आज आपको मिलेगा। और शास्त्र सम्मत बात यहां पर की जाएगी कि शास्त्रों में क्या लिखा है, पंचांग क्या कह रहा है। लोकाचार भी एक मसला होता है, जब बात ज्योतिष की आती है तो लोकाचार क्या कह रहा है, लोकाचार क्या है, क्या एक आम आदमी को पूरा शास्त्रों के एल्गोरिदम के हिसाब से, उसकी एबीसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, या फिर गृहस्थ के नियम अलग हो सकते हैं। तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी और इस चर्चा की शुरुआत में राज मिश्रा जी से करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका मत। और मेरा पहला सवाल, क्योंकि रंगों वाली होली से पहले आती है दहन वाली होली, तो होली का दहन को लेकर क्या मत है, क्योंकि ये भद्रा की बात काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। देखिए, मैं 2 चीज बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कभी भी मत किसी ज्योतिषी का, किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मत सिर्फ और सिर्फ शास्त्र का होना चाहिए, और जो शास्त्र सम्मत चर्चा है, शास्त्र सम्मत बात है, उसी को किया जाना चाहिए। शास्त्र के अंतर्गत बड़ा क्लियर आया कि होली दहन कब करना चाहिए। होलिका दहन नियम है कि पूर्णमासी तिथि निश्चित होनी चाहिए और पूर्णमासी भी प्रदोष काल के अंतर्गत व्याप्त होनी चाहिए, तब होलिका दहन किया जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आया कि भाई अगर पूर्णमासी 2 दिन है तो फिर कब किया जाए, तो बोले अगर दोनों दिन प्रदोष काल में है तो पहले दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे करना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 3 तारीख को पूर्णमासी प्रदोष काल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए वो 2 तारीख को ही प्रदोष काल के अंतर्गत प्राप्त हो रही, क्योंकि शाम को 5:56 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 5:08 पर वो खत्म हो जाएगी। अब हुआ कि ठीक है जी, प्रदोष काल में पूर्णिमा मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रायाम न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी, तथा भद्रा के अंतर्गत रक्षाबंधन और होली नहीं जलाना चाहिए। लेकिन फिर हुआ कि तो भद्रा पहले दिन है लेकिन अंतिम दिन न पूर्णिमा है न प्रदोष काल है, तो फिर क्या करेंगे, तो बोले भद्रा में कर सकते हैं। अच्छा, भद्रा में कब किया जाए, बोले मुख काल को छोड़कर पुंछ काल में किया जा सकता है। अब पुंछ काल रात्रि को, क्योंकि 3 पहर जो भद्रा का होता है, 5:56 पर भद्रा भी साथ में प्रारंभ हो रही है। और भद्रा क्योंकि 11 घंटे कुछ मिनट रहने वाली है, उसका जो 3 चरण होता है वो मुख काल कहा जाता है, जो 4था चरण होता है वो पुंछ काल कहा जाता है, जो करीब 12-1 बजे के बाद हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब, लेकिन होलिका दहन के लिए यह निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु बड़ा स्पष्ट कहता है कि आपके लिए प्रदोष काल इंपॉर्टेंट है। जी,
प्रदोष जरूर होना चाहिए। अब प्रदोष कब है? प्रदोष का प्रारंभ हो रहा है 6:22 से लेकर के और 8:53 के अंतर्गत प्रदोष का प्रारंभ हो रहा है। यानी अगर भद्रा का पुंछ नहीं मिल रहा है तो भद्रा के मुख काल के अंतर्गत ही होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष काल में क्या है? अब ये कहेंगे कि जी राज मिश्रा बोल रहे हैं तो राज मिश्रा की क्यों सुना जाए? भाई बहुत सारे लोग अलग अलग मत रख रहे होंगे, तो इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं, ये राज मिश्रा का अकेले का मत नहीं है। मेरे पास एक पंचांग है जिसके द्वारा हम लोग वर्षों से, आज सोशल मीडिया आ गया, ये आ गया, व्हाट्सएप एंड इन सब से हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसी भी पंडित जी के पास जाकर के पंचांग दिखवाया करते थे। पंचांग में आप क्लियरली जब पढ़ेंगे तो ये देखिए, मैं पढ़ करके चाहेंगे सुना दूं। फाल्गुन पूर्णिमा केवल 2 मार्च 2026 को ही प्रदोष व्यापनी है। तारीख 3 मार्च को तो आप प्रदोष व्यापनी बिल्कुल भी स्पर्श भी नहीं कर रही है प्रदोष को। 2 मार्च 2026 को, जो कि लगभग शाम को 6:22 से लेकर के 8:53 तक रहेगा, भद्रा व्याप्त है। भद्रा निशीत अर्धरात्रि के कहीं आगे जाकर के अगले दिन समाप्त रहेगा, लेकिन फिर भी इसी दिन भद्रा में ही, ये बिल्कुल अंदर नीचे कंक्लूजन दिया है कि भद्रा में ही दहन करना चाहिए। एक बात और, जैसा अभी प्रश्न आ रहा था कि अंतिम जो है वहां पर उन्होंने ये लिखा है कि बाद में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बाकायदा मेंशन किया, अतः शास्त्र अनुसार भद्रा में ही प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाना चाहिए। यानी प्रदोष सबसे इंपॉर्टेंट है होलिका दहन के लिए, और प्रदोष 6:22 से लेकर के 8:53 तक है। मेरे अनुसार, शास्त्र अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार नहीं कह रहा हूं, शास्त्र अनुसार होलिका दहन सिर्फ 2 तारीख को किया जा सकता है, 3 को इसलिए नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं उसको कंक्लूड करूं। नहीं आता हूं मैं, आपके सबका एक ओपनिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आपने जो भद्रा की लेकर बातें कही हैं उसमें टाइमिंग का भी कुछ एक इशू आएगा, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं आचार्य सेवी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। आचार्य राज जी को आपने सुना और उन्होंने पूरा शास्त्र संबंध जो बात है पंचांग में जो लिखा है सारा का सारा उन्होंने बताया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि लोग टाइमिंग को लेकर भी थोड़ा सा वो है, वो कह रहे हैं कि भद्रा कब से कब तक है, पूर्णिमा कब से कब तक है, प्रदोष काल कब से कब तक होगा। इसमें उदया तिथि की भी बात आती है कि उदया तिथि में भी करना चाहिए जो त्योहार करना चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं पर अपनी बात आप रखेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सभी दर्शकों को एनडीटीवी की हार्दिक शुभकामनाएं है इस होली के पर्व की। होली एकमात्र ऐसा पर्व है जो आपके जीवन में खुशियां, रंग, उल्लास जो है वो लेकर आता है, और जब रंगों के त्योहार के आसपास कंफ्यूजन आ जाए मन में, क्योंकि देखिए होली का दहन है, चंद्र ग्रहण है, भद्रा लग रही है, नेगेटिविटी आसपास ढूंढने के हजारों कारण है, लेकिन खुशियां ढूंढने का अगर एक भी कारण आपको आपके जीवन में मिल जाए तो उसे किसी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं बिताना है, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपने सावधानी के साथ, अपने दोस्तों, फैमिली के साथ आपको ये जो पर्व है उसे मनाना चाहिए। सबसे पहले आनंद जी, जब आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा था कि कैलेंडर में लिखा है कि 3 तारीख को होली का पर्व जो है वो मनाना है। अब यहीं पर शास्त्र जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। जब हम होली का या हम रक्षाबंधन या हिंदू धर्मों के हिसाब से मनाए जाने वाले जो पर्वों की बात करते हैं, उसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो चंद्र कैलेंडर समझना है, लूनर कैलेंडर, यानी कि तिथि के गणना के हिसाब से पर्व जो हैं वो मनाए जाते हैं। तो इंग्लिश कैलेंडर जो सोलर के हिसाब से चलता है, उसमें कौन सी डेट फिक्स करी गई है वो बिल्कुल मान्यता नहीं रखती है। दूसरी चीज, आचार्य जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया ये चीज कि शास्त्र क्या कहता है वो समझना जरूरी है जी। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ मतभेद जो है वो इसीलिए उठते हैं कि क्योंकि हमारे माइंड में 1-2 चीजें जो है वो बहुत कॉमन होती हैं। सबसे पहले ये कि होलिका की गणना होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शास्त्र में लिखा गया है कि आपको सबसे पहले पूर्णिमा तिथि मिलनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि में ये वो तिथियां होती है जहां पे उदया का महत्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको चंद्रमा को देखना है। जब चंद्रमा पूर्ण है, कलाओं से संपूर्ण है, तब पूर्णिमा तिथि जो है वो मैटर करती है। इसीलिए रात के समय यानी कि 2 तारीख को आपको प्रदोष व्यापनी तिथि मिल रही है। उस समय के दौरान आपको प्रदोष काल में पूजा करने का मुहूर्त मिल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहित प्रदोष के साथ आपको जो प्रदोष काल है वो प्राप्त हो रहा है। आपका प्रश्न ये था कि मैम भद्रा कब से कब तक है।
5:56 पे जब पूर्णिमा तिथि 2 तारीख को प्रारंभ हो रही है, उसी के साथ भद्रा जो है वो शुरू हो जा रही है, यानी कि पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा शुरू हो रही है। इसीलिए इस दिन के दौरान लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि मैम भद्रा आ गई, ये तो अशुभ होती है, यहाँ पे हम शुभता का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र ये भी तो कहता है कि चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी सांसारिक कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जा सकते। तो चंद्र ग्रहण का जहां सूतक काल अगर 9 घंटे पहले मान्य हो जाता है, 6:20 से ही 3 तारीख को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो आप ही की एग्जैक्ट चीज कि आप अपने आराध्य के साथ होली कब खेलेंगे, और शुभ रंग अगर आप लगाना चाहते हैं, पर्व मनाना चाहते हैं, तो 2 तारीख को ही आपको होली का दहन जो है वो करना है। मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें, जैसे आचार्य जी ने अभी बोला और आगे भी मेरे पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि भद्रा का जो समय है, पुच्छ काल का जो समय है, वो लगभग ऑलमोस्ट मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास 2:56 से शुरू होगा और मध्य रात्रि तक रहने वाला है, 2:30-3 बजे तक। क्या आपके लिए फिजिकली ये पॉसिबल है उस टाइम पर करना होली का दहन? अगर है तो कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो आपके एरिया में जिस समय 2 तारीख को होली का दहन हो रहा है तो आप उसी समय होली का दहन लोकाचार पे जाइए, प्रदोष काल के समय फिर आप लोकाचार पे बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। यहाँ पर लोकाचार मैम ने कहा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। मैं डॉक्टर नीतिशिका यहाँ पर रुक करना चाहूँगा। मैम, बार बार हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि शास्त्र सम्मत ये बात है, शास्त्रों में ये उल्लेखित किया गया है, लेकिन जो लोग भद्रा को प्रमुखता दे रहे हैं, जो लोग भद्रा को केंद्र में रख रहे हैं, वो भी शास्त्रों का ही हवाला दे रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों हो गया? ये शास्त्र का हवाला आप भी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को ही होना चाहिए, और शास्त्रों का हवाला वो भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भद्रा है, नहीं होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? शास्त्र उनके पास भी है और शास्त्र आपके पास भी है। देखिए, सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पिताम्बरा। देखिए, शास्त्र कहते क्या है, क्योंकि पंचांग भी बना है तो ये शास्त्रों का अंग है जी। अब ये अंग क्या कह रहा है कि जब भी पूर्णिमा तिथि को देखा जाता है तो प्रदोष व्यापनी देखनी पड़ती है, और भद्रा होली और राखी पर दिक्कत करती है। कभी राखी पर ऐसा आ जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी होली पर। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि भद्रा के मुख्य में कोई भी अगर आप त्योहार मनाते हो, क्योंकि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है, शनि महाराज की बहन है, अब उनको शुभ नहीं माना जाता शुभ कार्यों के लिए। तो जब भद्रा का मुख पड़ रहा है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अब शास्त्र क्या कहता है कि अब अगर भद्रा का मुख अगर हम लोग देख रहे हैं तो भद्रा की पुच्छ भी देखो, उस समय शुभ कार्यों को किया जा सकता है। अब हमारा शास्त्र कह रहा है यदि प्रदोष काल, जो भद्रा का हवाला दे रहे हैं जी, वो लोग निराधार बात कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? नहीं, वो भी शास्त्र यही पढ़ रहे हैं यही जो तो शास्त्र मैं पढ़ रही हूँ। ये कंफ्यूजन, शास्त्र आप भी वही पढ़ रहे हैं, पंचांग यही उनके पास भी है जी, शास्त्र यही उनके पास भी है, लोकाचार वो भी जानते हैं, लोकाचार आप भी जानते वो हैं। भद्रा तो के फिर ये कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन वो ये दे रहे हैं कि सूर्य तिथि 3 तारीख को लग रही है जी, इसलिए 3 तारीख को सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन ये जो होलिका दहन है ये प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, ये पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। इसलिए प्रदोष व्यापनी भद्रा को देखना है, मुहूर्त को देखना है, इसलिए 2 तारीख को होना चाहिए। चलिए मैं नितिन 3 तारीख को पूरा दिन चंद्र ग्रहण पड़ गया और 5:05 पर अपने 1-2 मिनट का वो हो सकता है चेंजेस, पूर्णमासी समाप्त हो रही है जी। अब 3 तारीख को ना आपको पूर्णमासी मिल रही है, ना पूर्णिमा मिल रही है, ना प्रदोष व्यापनी मिल रही है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। और प्रतिप्रदा के समय हम होलिका दहन कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं नितिन जी का यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। पंडित नितिन त्रिवेदी जी, अब आपसे हम समझना चाहते हैं, मैम ने तो समझाया, उनका अपना मत उन्होंने सामने रखा। ये जो कंफ्यूजन है भद्रा वाला, मैंने मैम से भी वही सवाल किया, नीतिजा जी से वही सवाल किया, मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि भाई शास्त्र तो उनके पास भी हैं, आप जब तमाम तिथियों का हवाला दे रहे हैं, आप तमाम गणनाएं इसके अंदर बता रहे हैं, तो वो भी तो यही शास्त्र रख रहे हैं। वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवाल का आधार क्या है? पहले तो मैं एनडीटीवी के सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और आने वाली आगामी होली के लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, मैं थोड़ा सा देसी हूँ, देसी का मतलब है मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ और मंदिर का नहीं, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं जड़ से कैसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, जड़ से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि मैं मंदिर राज मिश्रा जी जड़ से नहीं जुड़े। नहीं, जड़ से तो सभी जुड़े हैं। क्या सेवी मैम जड़ से जुड़ी हैं? यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं बिल्कुल, यहाँ पे आपको कहूंगा, गाय पाला है आपने? नहीं, ये जो विशेषण आपने मेरे घर पे गाय है, 5 गाय है, ये जो साथ में एक भैंस भी इतना है। जड़ से और जुड़वाओगे दादा हमको?
वही मैं कह रहा हूँ कि जड़ से सब जुड़े हुए हैं, हम भी जड़ से देसी जुड़ने हैं। का अर्थ है आपको कि यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे लोग ऊपर की बातें नहीं समझ पाते, ऊपर का मतलब है आज हमारे शास्त्र से इन सब से जो है ना इतनी गणना हो चुकी है, इतने ऊपर ऊपर की बातें हो चुकी हैं कि इंसान जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ वाले जो हैं वो सिर्फ 2 से 4 बातों को समझते हैं। और यहाँ पे उनके समझने का मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। कुछ समय पहले तक भी हम लोग भद्रा को, इन सबको, नियति को ठीक से नहीं मानते थे। ना मानने का कारण था कि हमारा सोशल मीडिया इतना ऊपर था ही नहीं, और साथ ही साथ हाँ भद्रा थी उस समय पे भी, हम नकार नहीं सकते इन सब चीजों को कि नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ आपको कहूंगा कि यहाँ पे लोकाचार जो है ना वो सबसे ऊपर कहा गया है। किसी के यहाँ पे विवाह के समय कुछ अपने अनोखे कार्य होते हैं, किसी के यहाँ पे अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकाचार की रीति के अनुसार आपको बताऊंगा कि भद्रा मान्य हर जगह है, लेकिन उसको मानने का कथन और जथन अपने हिसाब से है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कहने का है कि अब कहीं पे आप कहते हैं, अब कई लोग मान्य रखते हैं कि अगर कोई ग्रहण हो, चलिए इस बार तो हमारी होली पड़ गई है इसलिए हम लोग मान्य रख रहे हैं, कहीं पे कोई ग्रहण होता है या कोई कारणवश अगर होता है तो लोग चतुर्दशी में भी तो पूर्णमासी की कथा करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा उस समय पे भी करते हैं। नियम है, अगर सायंकाल को पूर्णिमा लग जाए, सूर्यास्त के समय अगर पूर्णिमा हो, तो चतुर्दशी में के ही व्रत करने का नियम है। ये चतुर्दशी में ही हाँ, किसी कारणवश अगर पूर्ण दिन, अगर अगले दिन अगर ग्रहण अगर है तो आपको चतुर्दशी में मान्य दिया हुआ है कि आप कथा को कर सकते हैं। नहीं, वैसे वहां पे भी ये नहीं कहा गया नारायण का कि जो व्रत होता है ना वो जनरली चतुर्दशी युक्ता ही पूर्णमासी पड़ती है, जो इस बार चतुर्दशी होलिका युक्त, दहन हाँ जी, होने जा बिल्कुल। रहा है, तो वो यहाँ चतुर्दशी पे युक्ता ही पूर्णमासी में तो यहाँ पे जो है शास्त्रों बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी को मत को कहूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे होलिका का इन सब का जो दिन जो आ रहा है चतुर्दशी युक्त आ रहा है, और आप हमारे बड़े हैं तो आप अच्छे से भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे तिथियों को 4 तरीका दिया गया है, नंदा, जया, दिक्ता, भद्रा। तो तिथियां भी जो हैं 5 प्रकार की, वैसे 5 है, पर उसको पूर्णता में पूर्णा उसको भी है ना, पूर्णा को जो आनंददायक दे दिया है। तो इसलिए आपको कहूंगा कि इनमें हर तिथि में भद्रा इत्यादि का वास होता ही होता है। इस चीज को तो आप मानते हैं। उसके लिए नियम है भद्रा के लिए, जब भी चंद्रमा मेष कर्क राशि में होगा, जी, तो सिंह राशि तिथि में होगा, या मैं एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर हो रही है और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा 2 विंडो में दोनों गेस्ट, राज जी को भी और नितिन जी को भी जरा 2 विंडो में दिखा दें, और उसके बाद ताकि जो बातचीत है वो सीधे सीधे समझ में आए कि राज जी क्या कह रहे हैं और नितिन जी क्या कह रहे हैं। जी, तो उसमें नियम है कि जैसे जब भी चंद्रमा, ये नियम है एक्चुअली। भद्रा क्या है? भद्रा एक कर्ण है, हाँ जी, जो बिष्टि नाम का बस, कर्ण बस, बस, है, आप बिल्कुल वो सही एक्चुअल में मुद्दे भद्रा, पे जो समझ 11 गया। करणों में बिष्टि नाम का कर्ण है वो भद्रा है। जब भी चंद्रमा का नियम है भद्रा से कि अगर चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत है, सिंह राशि में है, या कुंभ और मीन राशि के अंतर्गत, तो भद्रा धरती पर होती है। बिल्कुल। ठीक है। भद्रा की जो उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी वो ये हुआ था कि जब राक्षस पूजन करेंगे ना, राक्षस पूजन तो उनके करेंगे तो उससे पूजन में उनके अवरोध पूजन जो उत्पन्न है करने अपूर्ण के लिए रहे। धीरे धीरे उसने क्या किया, देवताओं के पूजन में अवरोध उत्पन्न करना शुरू किया। तो फिर कहा गया कि जो मुहूर्त पर पूजन नहीं करेगा, जो आपके मुख काल में पूजन करेगा, उसका वो किया उसी के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हर चीज को अगर अच्छे तरीके से ही बनाएंगे तो भी वो दुखदाई है, और कहीं ना कहीं अगर उसका लूप पॉइंट अगर नहीं छोड़ा, जैसे हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में अगर आप अगर उसको वहां से अगर श्राप से अगर विमुक्त नहीं करवाते, विमोचन जो है, हाँ जी, श्राप से अगर विमुक्त नहीं करवाते तो आपका पाठ जो निरर्थक है, बेकार है। तो इसी तरीके से भद्रा की भी उत्पत्ति जो रही थी वो इसीलिए रही थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन उसमें इतनी उत्पन्न कर देते हैं कि सामने वाले जो है, हम लोग तो समझते हैं, हम शास्त्र डेली के डेली हम पंचांग पढ़ रहे हैं, पर हमारे अलावा बाकी जितने भी ग्रस्त लोग हैं वो इसके कंफ्यूजन में इतने घूमे रहते हैं कि उन्हें कहीं से कुछ ना कुछ समझ नहीं आता, और उसके कारणवश वो हमेशा अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं नहीं भाई ऐसे करे या ऐसे करे, वो दोनों दिनों में जो है उनकी स्थिति खराब होती है। राइट। और वो 2 दिन त्योहार मना करके तारीख पे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा और आपसे कहूंगा, तो भद्रा के समय की जो तिथि जो है, अब चतुर्दशी में भी अगर पूर्णमासी अगर लगी हुई है तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि उसको मान्य दिया जाता है। पूर्णमासी आपकी आ गई है, जैसा हमारे बड़ों ने बताया कि पूर्णमासी जो है 5:56 पे आ गई है, साथ में भद्रा भी आ गई है। तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि 6:18 से या 22 मिनट से, जैसे स्टेट के अनुसार समय ऊपर होता है, 6:18 6:18 में शुरू हो रखा है,
तो स्टेट के अनुसार 1-1, 2-2 मिनट का फर्क आता है सभी में। correct। तो यहाँ पे आप उस समय से लेकर के और 8:53 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। शास्त्र की बारीकियां आपको दर्शक देख रहे होंगे बिल्कुल। हमारे, वो जो इस संवाद से निकल कर आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बड़े अच्छे उसमें कहते ज्ञानी से ज्ञानी बढ़े करे ज्ञान की बात, और पागल से पागल बढ़े का घूसा कहला। जब अज्ञानी स्थिति में मिलता है तो चलिए, ऐसी स्थिति अब क्योंकि समय की बात निकली है, मैं नितिशा जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। नितिशा जी, अब आ जाते हैं समय पर। ये तो बात आप सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें भद्रा काल में ये जो है नहीं होगा और 2 तारीख को ही इसको करना है, उसके आपने तमाम तर्क इसमें दिए। अब आ जाती है टाइम की बात। मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा, आपके शास्त्र जो आपके पास है, पंचांग है, वो क्या समय बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदोष को लूंगी, जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है, जो 6:18 से शुरू हो रही है और 8 बजे तक रहने वाली है। पहला एक मुहूर्त होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त ये रहेगा, लेकिन एक मैं दूसरा मुहूर्त भी लूंगी जिस समय भद्रा पुच्छ में है, वो भी मुहूर्त को काउंट किया जाएगा, उसके साथ निश्चित काल भी जुड़ेगा। इसलिए 12:55 पर मध्य रात्रि, हाँ मैं कह रही रात वाला मध्य रात्रि, हाँ 12 AM हो जाएगा, जिसमें हमें 3 तारीख भी मिल जाएगी। तो पूर्णमासी भी मिल रही है, 3 तारीख भी मिल रही है, और मध्य रात्रि का समय रहेगा 12:56 से शुरू होकर 2:02 तक रहने वाला है। तो हमें यहाँ पे 2 मुहूर्त मिल रहे हैं, और लोकाचार के हिसाब से जहाँ पर जैसा होलिका दहन हो रहा हो आप वैसा कर सकते हैं जी। लेकिन इसमें तो जो आप टाइमिंग बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक ब्रह्म मुहूर्त की बात भी की जाती है, लेकिन इस टाइमिंग में तो ब्रह्म मुहूर्त है नहीं। देखिए, बट होलिका में ब्रह्म मुहूर्त का नियम नहीं है। ब्रह्म अच्छा, मुहूर्त का ये नियम अच्छी बात ब्रह्म जी। मुहूर्त का नियम नहीं है। चलिए, हाँ नहीं है, बिल्कुल। और वैसे भी होलिका है क्या, हम अपने कर्मों को जलाने जा रहे हैं, हम अपने पिछले संवत को जलाने जा रहे हैं, तो हम अपनी निगेटिव एनर्जी को जलाने जा रहे हैं जी। यहाँ पे भक्ति की जीत हो रही है और निगेटिव एनर्जी को जलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नितिन जी लोकाचार कुछ- की- जी, नितिन जी कुछ लोकाचार कहना की चाह रहे हैं। रीति को हम देखें, मैं वैसे आपको कहूंगा बड़ा अच्छा बताया नितिशा जी ने, लेकिन आपको रात्रि काल का जो समय जो है, जो हमारे जो रात्रि काल का समय जो आया है, उसको हम पूर्णता नहीं ले सकते। क्यों? एक तो हमारा ग्रस्त का है, गृहस्थी आदमी सबसे बड़ा कहा गया, क्योंकि अभी तिथियों की जब बात होती है तो यहाँ पे दो बारी आ जाती है। अभी हम बात कर रहे थे जी। तो यहाँ पे 2 तिथियां जब आती हैं कि हमारे ग्रस्त के अनुसार, आजकल जैसे हम लोग देख लेते हैं अपना, जैसे आपने फोन खोला, जैसी आपकी स्थिति रही, तो तिथियां 2 दिन पे जाती हैं। जैसे किसी दिन रह गई आपको, पहले जो है सुबह 10-11 बजे आपको मिल गई, और अगले दिन जो है, अगले दिन जो है, मैं आपको कुछ अच्छा जाता हूँ बस टाइम जी। अगले दिन वो तिथि जो है सुबह 8 बजे रह गई, सुबह 7:53 पे रह गई। तो हमारे ग्रस्त में जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णमासी होगी, कोई और भी जो पार त्योहार होते हैं, मैं उनके लिए भी आपको कहूंगा, ये देखिए आपके अच्छे मंच से मैं कह सकता हूं इस चीज को। तो हमारे यहाँ पे जो है ना, तिथियों के 2 मत दिए गए हैं, जो कि आजकल लोग समझते नहीं है। कहते अर्धो घटे झलकत सरेव, आधा ज्ञान, आधा घड़ा हमेशा झलकता रहता है, और आधा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। जब आप आधे ज्ञान को लेंगे ना, आप आधा पढ़ लेंगे तो पूरा दुखदाई रहेगा। तो यहाँ पे जो है क्या है कि शास्त्र सम्मत के अनुसार संत, सीधे शब्दों में समझाऊंगा मैं आपको, संत और वैष्णव गृहस्थी, इनके लिए तिथियां बनी है। संतों के लिए तिथियां उसी समय लग जाती हैं जिस समय उसका वास होता है। जैसे 10 बजे प्रातःकाल, जो शास्त्रों में एग्जैक्टली उसका शुरू होने का समय जो कहा गया है। गृहस्थ के लिए सूर्य उदय की तिथि कही गई है। अगर आप सूर्य उदय की तिथि में ही अगर आप कार्य करते हैं, गृहस्थ से कोई अमावस्या का, पूर्णमासी का अगर आप कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फलित होता है। और अगर कोई कहता है कि नहीं जी मैं तो सुबह 8 बजे नहीं उठ पाऊंगी, ऐसी नहीं है, तो उस चीज को आप ना माने। वो तिथि जो है उस दिन पूर्ण दिन रहेगी, अर्धो दिन तक, पूर्ण दिन तक उस तिथि की मान्यता रहेगी। आप चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे उस कार्य को करेंगे तो आपको कोई अलग नहीं माना जाएगा, कुछ गलत नहीं माना। मैं राज जी के पास यहाँ पे जाऊंगा। आचार्य जी, ये 2 तिथियों की बात पंडित जी ने यहाँ पे की है, क्या आप इससे मतैक्य रखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसको क्लियर करूंगा पूरी। तो हमारे यहाँ सावन मास, जो हमारी सूर्य तिथियों की गणना कैसे होती है, सूर्य और चंद्रमा की गति पर हम तिथियों की गणना करते हैं। एक जो दिन है वो सूर्य दिन कहा जाता है, और जो नक्षत्र संयुक्त तिथि है उसको चंद्रमा का होता है। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक के दिन को एक दिन माना जाता है, और चंद्रमा जब किसी नक्षत्र के अंतर्गत प्रवेश करता है और अगले दिन तक वो रहता है, उसको चंद्र जो तिथि है वो मानी जाती है।
अब एक नियम मैं आपको बता दूं, तिथियों को लेकर के कंफ्यूजन है। ये नियम है जो उन्होंने कहा कि अगर कोई तिथि 3.5 घड़ी एक दिन व्यतीत कर लेती है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है, लेकिन उसमें शास्त्रोक्त ये विधान है। ये हो सकता था, होली 3 तारीख को भी हो सकती थी, लेकिन उसका नियम था कि अगर जो प्रतिपदा तिथि है वो वृद्धगामी होती, यानी उसका पूर्णमासी से उसका जो मान होता वो ज्यादा होता। तो अगर पूर्णिमा के स्नान की बात की जाए, पूर्णिमा के दान की बात की जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं। वो 3 तारीख को अगर ग्रहण नहीं होता तो वो भी हो सकता था, बिल्कुल। बट क्योंकि वो मान्य किया जा ग्रहण के कारण जो दान और है स्नान इत्यादि 3 को ही करेंगे, चंद्र ग्रहण के बाद। दान और चंद्र स्नान ग्रहण के इत्यादि बाद। का मुहूर्त लेकिन 3 तारीख को क्योंकि ही। प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं है, और एक निर्णय सिंधु का एक और श्लोक है, उसके अनुसार प्रतिपदा का जो पहला काल है, जो पहला चरण है, वो यज्ञ काल होता है। अगर प्रतिपदा का थोड़ा मान भी पूर्णमासी से ज्यादा होता तो फिर प्रतिपदा में ही होलिका दहन होता। 3 आचार्य जी, जो मेरा सवाल आपसे है, जैसे पंडित जी ने बोला, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बोली कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, उनके लिए तिथियों की व्यवस्था अलग है, जितना मैं समझ पाया इनकी हाँ जी, बात से। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। गृहस्थ हैं, जो एक आम जनजीवन जी रहे हैं, उनके लिए तिथियों की व्यवस्था अलग है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, गृहस्थ और अस्मार्थ के लिए 2 नियम है जी। एक्चुअली। जैसे ग्रहण के लिए भी मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल, जो गृहस्थ हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है शास्त्रों के अंदर जी। जैसे एकादशी व्रत में यहाँ ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गृहस्थ एकादशी मतलब एकादशी अलग करता है, स्मार्त अलग करता है। तो उसमें दिया गया कि अगर गृहस्थ कृष्ण पक्ष की एकादशी ना भी रखे तो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन जो संत है उसको कृष्ण पक्ष की भी रखनी पड़ेगी, शुक्ल पक्ष। चलिए, मैं अब टाइमिंग पे आ जाता यहाँ हूँ। पे एक और चीज क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये दारुण रात्रि है, होलिका की रात्रि, जो 4 मुख्य रात्रियां हैं उसमें गिनी जाती है, इसलिए इसमें प्रदोष और रात्रि काल का समय होना बहुत जरूरी है। जैसे मोह रात्रि है, दारुण रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, मैं सब एक चीज इसलिए चाहूंगा शिवरात्रि है, तो आपसे रात्रि के कि समय इसमें को रात्रि काल का समय महत्व तो दिया नहीं, जाता है। इसमें रात्रि काल का पूर्णता समय नहीं, बस संध्या काल का, प्रदोष, पूरे ढलने के बाद का जो समय प्रदोष मान्य काल रखा है। का। हम संध्या काल इसमें आपने कहेंगे। क्या टाइमिंग बताया? लेकिन पूजा मैं अपना तप छह- तप के लिए रात्रि काल होना बहुत जरूरी है। आपने क्या टाइमिंग बताया? किसका, ग्रहण का? नहीं। हाँ, इसके दहन- होलिका दहन के लिए 6:30 बजे से लेकर 6:18 से और 8:53 तक 8 आप जो है यहाँ पे हम होलिका दहन कर सकते हैं जी। और होलिका दहन करने के साथ साथ ही जो है आप इसके बाद का समय हमारे गृहस्थ के लिए ठीक भी नहीं है, क्योंकि अर्धरात्रि, अब तो देखिए हमारी गृहस्थी हो गई है, सब कुछ बस गया है। पहले बियाबान जंगल से में या कहीं ऐसे स्थिति में रहते थे तो रात्रि काल कोई निकलता भी नहीं था। मैम, आपने क्या टाइमिंग बताया था? यही सेम 6:18 से 8:53 पर मैं दूसरा मुहूर्त भी लूंगी, जिसमें मैं 12:56 मध्य रात्रि AM 3 तारीख को, और रात्रि 2:02 तक AM। चलिए आचार्य जी, आपका समय वही है। समय मैंने ही पहले इस समय के स्टार्ट किया था, और पंचांग में क्योंकि लिखा नहीं, उस है समय मैंने कहा था टाइम पे बात क्योंकि नित्सा जी वही पंचांग यूज करती है, मैं भी वही पंचांग यूज करता हूँ, नितिन जी भी शायद। हाँ जी, बिल्कुल, शैली जी भी वही। एक्चुअल में इसमें जो है 2 जगह पे थोड़ा सा मत है टाइमिंग को लेकर कोई एक जगह पे 6:18 लिखा हुआ है। हाँ, 6:22 और 6:22 और 6:18 सिर्फ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से फर्क उस होता समय है। भद्रा का मुख्य काल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि शास्त्र कहता है कि भाई प्रदोष बहुत जरूरी है, प्रदोष जरूरी है, तो प्रदोष उसी समय पर होगा। नित्सा जी का जो नेक्स्ट मुहूर्त है मैं उस पर जा सकते हैं, मैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदोष को अगर ध्यान दिया जाए। मैम, आपका टेक? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टाइमिंग जो है वो यही है। वो 6:22 और 6:18 वाली जो बात थी उसमें बस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फर्क होता है कि कहाँ सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी होता है, उस हिसाब से। तो 6:18 से अगर आपके वहां पे सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, वरना 6:22 से लेकर 8:53 PM तक का जो मुहूर्त है प्रदोष काल सहित, साथ में आपको पूर्णिमा तिथि मिल रही है उस दिन, भद्रा मुख की है, इसीलिए पुच की भद्रा में। देखिए, मैंने पहले ही जब आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था लोकाचार यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वहां पे ये व्यवस्था है कि हाँ, कॉलोनी के, सोसाइटी के, घर परिवार के सारे लोग मिलकर एक साथ, जो सेकंड मुहूर्त हम इसकी बात करें पुच की भद्रा का, जो कि 12:53 से लेकर रहने वाला है 2:02 AM तक, अगर उस समय पे आपकी व्यवस्था है, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। ये पहले वाले मुहूर्त से भी अच्छा है, क्योंकि आपके मन में देखिए बात सिर्फ कंफ्यूजन की है। वो जो छोटा सा क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये आपकी सारी भावना को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं हम सब कुछ परफेक्टली करें, अगर हम सब कुछ शास्त्र अनुसार करें, तो 12:53 से लेकर 2:02 AM तक प्रदोष काल भी है, पूर्णिमा भी है। आपको उस टाइम पर जो भद्रा रहित तिथि चाहिए, पुच की भद्रा है, वो भी मिल रही है, तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो 2 टाइमिंग आप बता रहे हैं उसमें एक में लोकाचार प्रमुख है
जी। शाम का लोकाचार किसी में मैं एक बात हाँ, आपको हाँ, क्लियर वही- करना वही- चाहूंगा, बिल्कुल, सुन लीजिए। क्योंकि जब मैम ने भी- कहा कि लोकाचार को भी ध्यान में सुनिए, रखिए। सुनिए, लोकाचार मैरिज में आप अपना सकते हैं, मैरिज में है, कर लौकिक वैदिक सब रीति, ये श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन है। लेकिन लोकाचार क्योंकि घर घर होली दहन नहीं होता है, होली दहन एक कम्युनिटी वही मैंने बोला कि अगर आपकी सोसाइटी में इसलिए अगर वहां सब पर आप लोग साथ लोकाचार में- पे आप जी। नहीं जा सकते, वहां आपको शास्त्र की मान्यता पर आना ही यहाँ पर सामूहिक लोकाचार की बात आचार्य जी मैं कर रहा हूँ। सामूहिक जो मैम ने कहा जी, कि एक बिल्कुल। सोसाइटी है, मान लीजिए वहां पर होलिका दहन के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर लोकाचार प्रमुख हुआ या फिर यहाँ पर शास्त्र? हर जगह शास्त्र सबसे पहले, शास्त्र के लिखा है। मैं वो भी फिर- मुहूर्त से फिर- ही करेंगे। फिर रामायण मुहूर्त- फिर मैं रामायण को अगर- कोट कर रहा हूं, श्री रामचरितमानस की जो करी वैदिक, पहले वैदिक रीति को अपनाया गया राम जी के विवाह में, लौकिक सब रीति, पहले वैदिक रीति को ही फॉलो करने का नियम है, वैदिक रीति मैं के अच्छा बाद आप देखिए, जाकर के लौकिक समझना ये मैं आप सबसे समझना ये चाह रहा हूं कि जब वैदिक रीति भी है, विधान भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ है, लेकिन बात आके टिक जाती है लोकाचार पर। मैं फॉर उसी एग्जांपल बात मान पे लीजिए आई मेरी हूँ सोसाइटी का कि है, मैं लो- जहाँ पे रहता हूँ, कि देखिए जी। लोकाचार की ही बात अगर हम करते हैं तो अभी हमने तो फिर यहाँ पर भद्रा का सभी- प्रश्न ही क्यों है फिर? जी। मैं ये भद्रा के समझ- यहाँ पे देखिए, कोई मैं वही कह रही हूँ व्हाट इज कि लोकाचार? अगर लोकाचार नहीं, होता मैं लोकाचार ये कह रहा हूँ कि लोग इस बात लोकाचार पर- क्या है? जी। क्या तो हम लोकाचार 3 कहाँ तारीख अपनाया की भी जाना बात चाहिए? कर सकते थे। लोकाचार में है कि होली के यहाँ आपके यहाँ कुछ और बनता होगा, मेरे यहाँ कुछ और बनता होगा, राइट। मैं दहन की आपके बात यहाँ कर रहा हूँ। किसी पूजा और की करने का पूजा होगी। process मैं अलग दहन की होगी। बात कर रहा हूँ। आपकी दहन में पूजा लोकाचार करने की नहीं है। प्रो- दहन में दहन कोई में लोकाचार मैं नहीं इसलिए हो ही पूछ रहा हूं, नहीं मैं सर इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि हमने देखा है लोग अब अक्सर शाम 6:30-7 बजे के बाद 8 बजे तक इसको दहन को कर देते हैं। अब भद्रा की बात आ रही है, रात को 12 बजे मुहूर्त था। अभी भद्रा की बात आ रही सर है। रात को 12 बजे मुहूर्त था, एक तो बार- हमने 12 बजे होली ये का दहन करी किया है। था। लोगों ने 8 बजे भी किया मैम। हाँ जी, लेकिन नहीं, बिल्कुल, पिछले साल बिल्कुल, जैसे आपका मुहूर्त कहना है, है। 12 बजे क्या है 8 बजे जाके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आनंद जी। जैसे मुहूर्त है। यहाँ पे आपको एक चीज कहूंगा, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जब लोग ये डिसाइड कर लें कि भाई हमें तो करना है, हम 8 बजे ही कर लेंगे। आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत भी है, ये लोकाचार भी है, तो फिर ये भद्रा की बात ही क्यों है? देखिए मैं इसमें आपको एक बात बताती हूँ, लोग अगर चाहते हैं तो वो होली, अगर कोई ये कह दे कि मैम हमारी तो ऑफिस में छुट्टी ही 3 तारीख को है होली खेलने की, तो हम तो होली खेल ही सिर्फ 3 तारीख को सकते हैं, लोकाचार तो ये भी है। पर शास्त्र कहता है कि सांसारिक कार्य चंद्र ग्रहण के दिन नहीं किए जा सकते। अब उसको आप बिल्कुल, किसी सत्य कह रहे चीज हैं को आप। ना अब देखिए, माने और आप ग्रहण की बात है, अगर ग्रहण की बात है तो और- ग्रहण में भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। जी। बुजुर्गों के लिए रिजर्वेशन है, बीमारों के लिए रिजर्वेशन That's है, correct. बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, That's correct. गर्भवती महिलाओं के लिए डाल रिजर्वेशन है। रहे हैं। लेडी के लिए भी जो है लेकिन इसमें उसका एक रिजर्वेशन रीजन दिया है। गया। तुलसी दल डालकर, तुलसी जैसे दल अगर डालकर सिर्फ पानी से होली खेलना हो तो ग्रहण में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन क्योंकि रंग से इन्फेक्शन इत्यादि होने का या शारीरिक कोई दिक्कत सामान्य होने का, दिनों में भी होता है तो आचार्य नहीं, जी। क्योंकि ग्रहण के दिन जब होता है जो एनर्जी आपको सूर्य और चंद्रमा की, सामान्य दिन आप सूर्य को देखिए, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब सुनिए, ग्रहण लेकिन लग गया तो वो चंद्रमा देखिए, मूड ग्रहण है, का पक्ष भी जानना चंद्रमा जरूरी मन है। है, बिल्कुल, चंद्रमा बिल्कुल, मन सामान्य दिन की है। बात पर है। हमारी बॉडी हमारे मन से, पानी जल तत्व से- सामान्य दिन में जब वैसे सामान्य दिन में आप सूर्य को देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1999 में मैं तो सामान्य दिन में भी आचार्य जी सूर्य को नहीं देख पाता। लोगों ने सूर्य को देखा, उनकी आंख कि में जब प्रॉब्लम हुई। ग्रहण लगता है अमेरिका यूएस तो में हमारी प्रॉब्लम हुई। बॉडी के मुझे नहीं अंदर भी लगता हार्मोनल किसी के मूड का नेतृत्व में swings श्रेष्ठ रहते है कि वो सामान्य दिन में भी सूर्य को डायरेक्टली देख पाते हैं। जनरली हम देख लेते हैं। आसपास आपको भूत नहीं, नजर आप आने लग सुबह जाएंगे। देख सकते हैं या शाम को देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। अमेरिका में ये प्रॉब्लम हुई है। अमेरिका में दोनों दिन ग्रहण में 1997 या 1999 की घटना है, आप देख लीजिएगा उठा करके। मुझे लगता है भद्रा पे काफी बात हुई, लोकाचार पे सनातन बात हुई। अब को जरा जब ग्रहण तक पर आ जाते हैं क्योंकि मैं ग्रहण एक का बात यहाँ बोलना हाँ, चाहती बोलिए, हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ अनंत जी। देखिए काफी सारे जब हम डिबेट्स में जाते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर्स वर्सेस एस्ट्रोनॉमर्स भी डिबेट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां पे काफी सारे एस्ट्रोनॉमर्स आके ये चीज कहते हैं कि हम ग्रहण को नहीं मानते, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो इससे बिस्किट कुछ- रख के खा लेते हैं। मैं आपको इसी का वो प्रमाण बिस्किट रख के खा लेते हैं। लेकिन इन्हीं साइंस लेबोरेटरीज में आप जाइए और सबसे पहली चीज है आपको कहेंगे कि अगर आपको एक्लिप्स देखना है, अगर आपको ग्रहण देखना है, तो आप ये चश्मे लगाइए, आप ये प्रिकॉशंस लीजिए, इसको इतनी दूर से देखिएगा। क्यों? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये सब आपने क्यों कथाएं करी और ये सब आप क्यों करें? तो देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो भी कहता है हाँ मैं तो अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन वो भी ग्लव्स पहनने से पहले भगवान को याद करके जाता है। तो इसीलिए जहां पर शास्त्र कथित है, जहां पे जो चीज कही गई है उसको उसी तरीके से मानना इम्पोर्टेंट एक है। सवाल लोग ये भी सवाल करते हैं मैम, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर भद्रा है जी और वो नेगेटिव एनर्जी के साथ है, नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर है बिल्कुल। तो या तो उसे पूर्णतः मानो जी। या फिर उसे पूर्णतः नकारो। उस भद्रा के अंदर भी तो हम रास्ते खोज रहे हैं, जी। तो फिर उस भद्रा की नेगेटिव एनर्जी का क्या हुआ उससे? अनंत सबसे जी, पहले अनंत जी, एक- अगर एक आप बात- किसी एक बात रास्ते में ध्यान या रखिए। किसी जंगल में अगर आप खो जाते हैं
एक बात तो आप ध्यान क्या रखिएगा। कहेंगे कि हाँ हम बिल्कुल यहाँ पे सावधान है भैया, जब मिलेगा अपने आप रास्ता आ जाएगा? रास्ता कभी नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना डिपेंड पड़ेगा। उस डिपेंड समय ये की करता है कि आप भद्रा में कुछ कर रहे हैं। जी। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतना स्ट्रांग है, भगवान की इतनी कृपा है। मैं उसको बता दूं, नारद जी को श्राप लगा हुआ था कि ये रुक नहीं सकते थे, लेकिन श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण करने से श्राप भी रुक गया। श्राप तो भी हो सकता है कि आप किसी खराब मुहूर्त में भी कोई काम करें, लेकिन आपके अंदर इतनी प्योरिटी है कि परमात्मा उसको एक्सेप्ट कर ले। और हो सकता है कि आप खराब मुहूर्त में वो काम करें और आपके अंदर प्योरिटी नहीं है और वो नुकसानदायक हो। मैं आपको बता दूं, आज शायद मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था सुबह न्यूज़पेपर के अंतर्गत, हम अगर मेंटल हेल्थ के अंतर्गत देखें भारत में, तो हमारे यहाँ युवाओं का 18 से लेकर के 34 वर्ष के जो युवा हैं, उनका मेंटल हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब है। आई थिंक 84 में से हम शायद 54 या कुछ नंबर पे आए हैं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अगर इस प्रकार की परिस्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत जो निर्देश है शास्त्र का, उसका पालन करने में गड़बड़ बड़ी है। बात है कुछ कि हम कहना लोग चाहेंगे अपने- आप कि भद्रा के ऊपर? जी, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी, जो चंद्र ग्रहण है वो है क्या? जब चंद्रमा जो हमारी बॉडी में 70% काम कर रहा है, मन, हमारे मूड, हमारे हॉर्मोन्स, तो चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है, यानी हमारा मन, हमारे हॉर्मोन्स उस समय डिसबैलेंस होंगे। प्रकृति में जल तत्व डिसबैलेंस होगा। उस दिन अगर हम लोग होली खेलते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी। लड़ाई झगड़े विवाद ये सब हो सकते हैं। होली पे आम दिन में भी होते हैं ना। आम दिन में ज्यादा नहीं होते, बहुत लेकिन सारे अब विघ्न होंगे। संतोषी लोग हैं इस समाज देखिए, में। अब चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा ना, तो अब आप देखेंगे 10-15 दिन में जो दुर्घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होने वाली है। आपने देखा आज पाकिस्तान अफगानिस्तान कुछ दिन पहले से ही, क्योंकि चंद्र ग्रहण के 15 दिन पहले से इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। चलिए। और 17 को सूर्य अब आप ग्रहण भी चंद्र ग्रहण होकर की बात निकला। करें तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें। यहाँ पे- अब 2 तिथियां आ रही हैं इसके अंदर सर, 3 तारीख 4 तारीख। रंग कब डालें, पानी से होली कब खेलें? मैडम आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि काशी में होली 4 तारीख को खेली जाएगी और भोले बाबा को 4 तारीख को ही रंग लगाया जाएगा। मथुरा में, वृंदावन में भी 4 तारीख को होली खेली जाएगी। जो रंग के रसिया का त्योहार है, उनको रंग, ठाकुर जी को रंग 4 तारीख को लगाया जाएगा। बहुत क्लियर है, कहीं पर भी 3 तारीख को मेंशन नहीं किया गया है। जी, और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। Right. 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। जी, आपका मैं तो प्रतिप्रदा भी नहीं जी। है, प्रतिप्रदा भी पे भी होली खेली जाती है। जी सर, वो 4 तारीख का हम लोग सम्मत रखेंगे, क्योंकि सभी हमारे जो बड़े जो स्थान हैं जहाँ से हमारी होली की इन सबकी पावन से स्थितियों की बनता है, शुरुआत तो होती वहाँ से शुरुआत जो है वो वहीं से बन रखी है। तो जहाँ से देखिए, अब अगर हम अपने अगर बात करें तो शंकराचार्य पद्धति जो आगे तक हमें देंगी, हम उसी के ऊपर जो आधारित रह करके कार्य करेंगे। शंकराचार्य पद्धति पर नहीं है, पद्धति पर नहीं। पद्धति पर नहीं है, पद पर है। जी, पद्धति, मैंने कहा कि उन्होंने जो कार्य जो दे रखा है हमें, हम होली पे फोकस हो जाए। मुझे लगता है कि हमारा तो कार्यक्रम यहाँ पे जो है, जैसे वो लोग हमारे ऊपर से जैसे स्थिति बनती है, जैसे चलाते हैं, क्योंकि हमारे से ज्यादा वो लोग ठाकुर जी के नजदीक रह करके, प्रभु के नजदीक रह करके वो हर एक चीज को समझते हैं। तो जैसे वो लोग चलाएंगे उसी के अनुसार, और वैसे भी उनके वहां पे 4 तारीख की है तो मैं 4 की मान्यता रखूंगा। जी, आप 4 की, यानी कि जो बच्चे घरों में दुल्हन तैयारी जो कर रहे हैं, खेलेंगे, जिसे 3 होली का तारीख को रंग जो मनाने की कहते तैयारी कर रहे हैं, वो 4 का, वो 4 का है। मैम आपसे 4 बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। और इसके स्पष्ट पीछे है, का तर्क? इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आप कोई भी पंचांग, कोई भी शास्त्र जो है मैंने सबसे पहली चीज ये बोली, सांसारिक कार्य चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं किए जाते। 6 बजे कपाट बंद हो जाएंगे, 7 बजे खुलेंगे शाम को। कब खेलेंगे आप होली? पूरे दिन चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला जी। है। तो 4 तारीख को ही शास्त्रोक्त आपको होली जो है सपरिवार मनानी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, आचार्य जी, अक्सर ये कहा जाता है, जब भी ये ऐसी किस्म की दुविधाएं, कंफ्यूजन आते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि ईश्वर प्रधान है, परमात्मा है, वो सारे बंधनों से मुक्त है, वो सारी बाधाओं से मुक्त है। तो फिर ईश्वर क्या ग्रहणों के बंधन में बंध सकते हैं, उनको बांध सकते हैं? नहीं, ईश्वर ग्रहण के बंधन में कहाँ बनता है? ग्रहण के बंधन में ईश्वर तो बंध ही नहीं सकता है ना। जी। ग्रहण के बंधन में हम आप बनते हैं। जी। ग्रहण एक्चुअल में क्या है? जब भी आप, ये तो हम सभी लोग बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है कि चंद्रमा और सूर्य, सॉरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो फिर सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, और चंद्र और सॉरी उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। तो ये जब साधारण प्रक्रिया है, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा की और सूर्य दोनों की एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और सूर्य हमारी आत्मा का स्वामी है। और यह हम सब लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर है, ब्रेन में हमारे 75 to 80% वाटर है। जो चंद्रमा पूर्णमासी पर समुद्र को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि समुद्र में पानी सबसे ज्यादा है नहीं? और क्या वो चंद्रमा हमारे ब्रेन में सबसे अधिक पानी है तो उसको प्रभावित नहीं करेगा? तो अगर उस चंद्रमा की जो एनर्जी मुझे चाहिए, अगर उतनी एनर्जी मुझे नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में मेरे ब्रेन की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होगी। चाहे मैं पूजा कर रहा हूं, चाहे मैं ध्यान कर रहा हूं, चाहे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, और चाहे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो इट मींस कि इसीलिए कहा गया कि जो सांसारिक लोग हैं उस समय अधिक मेडिटेशन करें, अधिक ध्यान करें। आप खाएंगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम वगैरह में प्रॉब्लम होगी, इस कारण से उसको लेकर के तो भगवान आप भी 4 पे ही फिक्स है। 4 बिल्कुल। मैं एक बात और कह दूं, न्यूक्लियर फैमिली की तरह हमारे फेस्टिवल भी न्यूक्लियर हो गए। तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ सब लोग मतलब मिट्टी से और गांव से जुड़े हैं, हम तो जुड़े ही हैं स्पेशली। तो सुनिए, तो अब उस कंडीशन में पहले होली कब से शुरू होती थी? जो होली का छौंका बीच बीच में आप लगा रहे हैं तो होलाष्टक प्रारंभ होता था, उसी दिन से रंग खेलना शुरू हो जाता था, नहीं हो जाता था? आज भी बच्चे पहले से गुब्बारे मारते हैं, नहीं मारते? घर में गुब्बारे आ गए, होली उसी दिन से शुरू है और उसके बाद खत्म ना उस दिन तक चलती है। 1 महीने बाद 40 दिन होली खेली जाती है। बच्चों का क्या करें? नहीं, वो बच्चे खेले, तो रंग पिचकारी गुलाल सब लागे। मुझे लगता है ये ग्रहण वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम इस चीज में अगर होली में हमारे आप कुछ खिलाते हैं, खाते हैं, ग्रहण में नहीं खाना चाहिए, इसलिए कह दिया गया कि भाई 3 तारीख को होली मत खेलो। बट बच्चों के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, बच्चे आराम से खेले, होगा। इसलिए लहड़ी का मेन कॉन्सेप्ट आपको कहूंगा कि क्या है, इस समय लोग जो है ना अपने घर में उस दिन पकवान बनाते हैं। और हमारे यहाँ की रीति है कि कोई भी अगर हम कोई नई चीज, कोई अच्छी चीज अगर लेकर के आते हैं, बाजार से लाते हैं या खुद अगर घर में भी अगर बनाते हैं, तो पहले उसको भगवान को भोग देते हैं, ठाकुर जी को भोग, पहले अपने देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। उसके बाद जो है उसको हम लोग ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो उस दिन जो है हमारे घर में कढ़ाइयां चढ़ती है। कढ़ाई चढ़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पकवान बनता है, और वो पकवान जो है परमात्मा को देने के बाद तभी तो उनसे होली खेलेंगे। अन्यथा हमारे बड़े भाई ने जैसा कहा कि हमारे पास 40 दिन पहले बसंत पंचमी से, जिस दिन सरस्वती पूजन होता है, उस दिन पहला रंग बिखरना शुरू हो जाता है। माँ सरस्वती का जिसमें हम स्थान देने को होते हैं, उनका पूजन इत्यादि करते हैं, जब उनका विसर्जन करने को होते हैं, तो उस समय जो है विसर्जन के समय रंग शुरू हो जाता है। तो रंग की महिमा तो उस समय शुरू हो जाती है, लेकिन उन पकवानों को मानते हुए, अपनी मन की धारणा को मानते हुए उस दिन से, इसलिए ये दुल्हड़ी के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं कि भैया आज के दिन से थोड़ा जल भी गिरेगा क्योंकि मौसम चेंज होगा, और थोड़ा रंग भी लगेगा। तो इसलिए रंगों की महिमा को मानते हुए 4 तारीख को पूर्णता माना गया है। चलिए, ये तो बात हो गई ग्रहण की, तो हम जानते हैं क्या उसके अंदर उपाय करने हैं, ये सब बिल्कुल बिल्कुल चर्चा में। लेकिन जो भद्रा का सवाल है, होलिका दहन वाले दिन लोगों के मन में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं मान के चलता हूं दोनों चारों मेहमान हमारे ज्ञाता है अपने अपने विषय के, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इस बारे में बता दिया है, लोकाचार की दृष्टि से भी और शास्त्रों की दृष्टि से भी। लेकिन फिर भी लोगों के मन में शंका हो सकती है कि भाई अब जो है भद्रा लग रही है, तो इसमें उपाय हम क्या कर सकते हैं जिससे कि कोई भी चीज नेगेटिव एनर्जी प्रभावित ना। देखिए, मैं वैसे तो आपको कहूंगा, अगर भद्रा का कोई विचार अगर लगता है तो आप अपने इष्ट देव को साक्षात्कार मान करके, मैं देखिए आपको इतनी बड़ी नहीं कहूंगा, साक्षात अपने इष्ट देव को मान करके आप अपने आगे आगे कार्य करिए, क्योंकि भद्रा का कोई ऐसा कोई विचार, कोई उपाय नहीं हम कह सकते, वो तो लगनी है तो लगनी है। लेकिन उसके अनुरूप अगर आप मान के चलते, आप अपने इष्ट को, अपने घर के बड़ों को अगर सम्मान करके आनंद से उनका आशीर्वाद लीजिए, भद्रा आनंददायक रहेगी। मैम आप बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पे कोई उपाय को इतना ज्यादा मेंशन किया ही नहीं गया है। इसको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको लग भी रहा है तो क्योंकि वो सूर्य पुत्री है, शनि महाराज और यम जी की बहन है, तो काले तिल और गुड़ लेकर हाथ में जब हम होलिका दहन में जाएं, तो होलिका जी की पूजा के बाद हम उसे दहन कर सकते हैं कि जो भी हमसे गलती हुई कर्मवश, क्योंकि ये भी एक हमारा कर्म है, तो हम उसे भी दहन करते हैं। जी सेवी जी, आप बताइए जरा। मैं एक चीज सबसे पहले यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, शास्त्र जो है वो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो अगर उसकी वजह से कोई मतभेद हो रहा है और आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, तो वो चीज ही गलत है, उससे आपको सबसे पहले इरेज कर देना चाहिए। शास्त्र आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए आपके लिए एक गाइडिंग टूल है, तो उसको उसी तरीके से समझे और उसी तरीके से फॉलो कीजिए। फिर मतभेद और फ्री विल इतनी ज्यादा है आजकल कि कहीं पर भी आप कुछ भी निर्णय जो है वो लेने के लिए स्वतंत्र है। आनंद जी, मैं आपको इस चीज में बड़ी छोटी सी बात कहूंगा सेवी जी के बीच में। हमने तो आज तक ऐसे भी देख रहे हैं कि कई ऐसे बढ़िया बुद्धि वाले हैं
कि प्लास्टिक के दानों से भी उपाय करवा रही है, बढ़िया जबकि हमारे बुद्धि वाले। शास्त्र में या हमारे यहाँ पे कोई प्लास्टिक का कोई महत्व नहीं, धातुओं का महत्व दिया गया है। प्लास्टिक सोना को तो चांदी ज्ञान का, धातु का, प्लास्टिक को बैन कराने में लगे हर पाए कोई- वैसे भी होते हर हैं, वो कोई जो प्राकृतिक है, चीजों से होते हैं, हर जो कोई अप्राकृतिक अपनी या शुद्ध श्रेष्ठता नहीं दिखाने होते। के लिए, अपने आप की ऊंचाई दिखाने के लिए कोई ना कोई अपने हिसाब से आप इस तरीके से कर लीजिए, आप इस तरीके से कर लीजिए। अब ये होली का त्योहार भी जो आपको जो बताया है, रंगों का त्योहार, इसमें क्या कहा गया आपको सबसे बढ़िया, अगर आपको इसमें पता होगा, एक रंग चलता है लाल, कई कई गानों में भी, इन सब में भी चलता है, लेकिन गाने के अलावा आपको बताऊंगा लाल रंग का मतलब क्या था। लाल रंग का मतलब था साक्षात्कार में सूर्य और मंगल को प्रतिनिधित्व बताया गया। क्यों? आप इस समय ठंड से, सर्दियों से गर्मी की ओर जा रही है, जी। तो आपको इस समय जो है लाल रंग थोड़ा सा आपको बलिष्ठ करता है, आपको थोड़ी, जैसे मेरे बड़े भाई देखिए, आपको मंगल बताएंगे, उच्च देखिए, लाल राशि में एनर्जी कलर लाल रंग और और जीवन शक्ति को दिखाता है। कलर है, वही दूर से आपको दिख राइट, जाता है, जीवन दूर ऊर्जा का- शक्ति ऊर्जा का है, प्रतीक। यहाँ पे जो है होलिका का जैसी दहन हुआ था, एक मैं आपको उपाय यहाँ पे- जो है, जो आपने हाँ, पूछा था, मैं जरूर बताना चाहती हूँ। लोगों के मन में देखिए वहम जो है वो रहता है, होलाष्टक के 8 दिन जो है उसको नकारा नहीं जा सकता कि आसपास आपकी नेगेटिविटी होती है, और इसमें हमारे बोलने से या आपके बोलने से नहीं है, लोग इसे खुद महसूस करते हैं और हमसे आम तौर पर, आम दिनों पर भी पूछते हैं, आचार्य जी आज थोड़ा नेगेटिव महसूस हो रहा है, हम क्या करें। तो देखिए 8 दिनों के अंतर्गत क्योंकि ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिसमें आपके ऑरा को वीक करा जा सकता है, इसीलिए होलाष्टक के दिन जब आप होलिका दहन करने जाते हैं, उसमें एक उपले की माला जो है वो आपको जरूर डालनी चाहिए, ताकि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है या घर में अगर कोई भी नजर दोष, किसी भी प्रकार की बाधा है, वो दूर हो। और उसके बाद अगले दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव जो है वो जरूर करना चाहिए। 4 तारीख को होली खेलने के बाद गौमूत्र थोड़ा सा जल में डालकर उसका पोछा आप अपने घर में लगाइए। आपके घर से कोई भी नेगेटिविटी, तंत्र, बाधा, परेशानी जो है वो सभी दूर होती है। जी आचार्य जी, अभी क्योंकि आजकल चलन ज्योतिष का है, लोगों की मान्यता बहुत बढ़ रही है इसके अंदर और आस्था भी बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी भजन क्लबिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा संकेत है हमारे और मैं समाज उसको के लिए। अच्छा मानता हूँ, आनंद बीड़ी जलाने से जी, तो उसका अच्छा ही है। मानने का कारण है कि हाँ, प्रत्यक्षम नितिन जी, किम प्रमाणम। नितिन जी, हाँ। मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मैं एक था भजन क्लबिंग के एक टीवी शो में, जी। तो मुझे लगा, मैंने कहा बीड़ी जलाने से तो अच्छा है कि आदमी भजन गा ले। चलिए, अब तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे, जैसे कहीं कहीं अखबारों में, मैगजीन्स के अंदर, ऑनलाइन बतेरे विज्ञापन आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसमें कहते हैं कि होली पर अगर आप ये उपाय कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसे आपका भाग्य खुल जाएगा। तो इस किस्म की जो बातें हैं, मैं शास्त्र सम्मत आपसे जानना चाह रहा हूँ, केवल हम होली का दहन के मौके पर जाकर प्रणाम करें, ईश्वर को याद करें, उतना ही काफ़ी है, या ये जो बताए जाते हैं कि इसकी पोटली बना दीजिए, वो कर लीजिए, उस चौराहे पर कुछ रखाइए, इस वहाँ पे कुछ दान कराइए, इसके चक्कर में पड़ना है नहीं पड़ना है? एक बात अच्छा बताइए, मैं बड़ा विषय में, होली पर प्रहलाद जी ने क्या, होली क्यों मनाई जाती है? जी, भक्त प्रहलाद, जिनको हिरण्याकश्यपु मारना चाहता है, वो होलिका जो उसकी बहन है, जिसको ना जलने का वरदान 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 प्राप्त है, है, बिल्कुल। वो लेकर के बैठती है। अच्छा, भक्त प्रहलाद ने क्या किया होगा उस टाइम पर? कोई पोटली बनाई थी? कोई पोटली नहीं बनाई। हाँ? कोई और कुछ किया? क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये जितने ये सारे, एक्चुअली सच्चाई है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, इस टाइम जितना ज्योतिष का मजाक उड़ाया जा रहा है, जितना, अच्छा ये एक बात और बता दूं, ये लोग वही हैं जो पहले ज्योतिषियों के पास भटके हैं। जो ये पोटली वाले मिलेंगे ना आपको, जनरली कुछ वाले, ये पहले ज्योतिषी नहीं थे शुरू से, इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा है, 30-35 साल ज्योतिषियों के पास भटके, इनका कुछ नहीं हो पाया, तो उतना तो ये सीख गए, फिर ये अपने आप को ज्योतिषी। अब क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ आता नहीं है, स्टार्टिंग से आता नहीं है, तो फिर पोटली ही बनवाओगे। हाँ। इसीलिए मैं आपको कहना बेस नहीं चाहता हूं पता कि इन तो। सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। सिर्फ आपको क्या करने की आवश्यकता है, होली के पास जाइए, श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जो भी नाम आपको आता है। अभी एक प्रश्न आपने किया था कि क्या कुछ करना चाहिए, भद्रा है तो कोई उपाय करना चाहिए। आप सब लोग अपने घरों में पूजन कराते हैं, और पूजन करते वक्त पंडित जी जब जल का छींटा लगाते हैं तो एक मंत्र उच्चारण होता है, हम सभी लोग उच्चारण करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाया भयंतरः शुचि। सिर्फ इस मंत्र का शब्दार्थ क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो जाता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान के स्मरण करने से। पुंडरीकाक्ष कहते हैं भगवान विष्णु को। सवाया भयंतरा शुचि, यदि वो नहाया है, नहीं नहाया है, तो अंदर और बाहर दोनों परिस्थिति में पवित्र हो जाता है। तो ये पोटली वोटली बनाने से भाई कुछ होगा नहीं, मैं साफ बता रहा हूं।
उस समय पर बैठ करके भगवान के नाम का श्रद्धा से स्मरण करना आपके जीवन में, आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा। क्योंकि भक्त प्रहलाद ने ये किया था तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी, तो हम वही करें ना जो शुरू में किया गया हो। पोटली कहा किसने? अब होलिका दहन के मौके पर कुछ अर्पण की भी परंपरा है, लोग अलग अलग चीजें देते हैं, तो मैं उस अर्पण के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। नितिन जी, आप बताना। मैं इससे मैं बताऊंगा आपको बड़ा अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकाचार, जैसे अभी बहुत बड़ी हमारा इस पे तर्क रहा, सभी का रहा कि लोकाचार के अनुसार आज जो उपाय करने की जो हमारी गतिविधि जो बनी है ना, उसका कारण एक है, हम लोग खुद को भूल चुके हैं और औरों को याद करे जा रहे हैं। मतलब कि अपने घर परिवार से, इन सब से, हमारे जो नवग्रह है ना, वो हमारे घर में ही बैठे हैं। हमारे बृहस्पति, हमारे सूर्य, हमारे पिता है साक्षात्कार में, हमारी माता चंद्रमा का प्रतीक है, हमारा छोटे भाई बहन वो साक्षात्कार में मंगल हैं, बुआ बहन बेटियां बुध हैं, घर की अर्धांगिनी, आपकी जो अर्धांगिनी है वो आपके शुक्र का प्रतीक है, शनि राहु केतु आपके यहाँ पे आस पड़ोस में काम करने वाले सभी इन सब का प्रतीक देते हैं। अगर आप इन्हीं को तरीके से अगर आप खुश रखते हैं, इनको हम प्रणाम करने की, इनको नमन करने की हम सब चीजें भूल चुके हैं। और अगर आप इन्हीं को नमन करके रखते हैं, इन्हीं को अगर प्रणाम करके रखते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए नव के नवग्रह आपके फेवर में रहेंगे। और होलिका दहन करने के बाद, आज मैं आपको बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप जैसे होलिका दहन करें, उस समय आपके आस पड़ोस में आपके जितने भी दहन करने के बाद आपके बड़े बुजुर्ग जितने भी हो, माता हो, बहनें हो, जो आपसे बड़े हो, उनका चरण स्पर्श जरूर करें। ये करते के साथ ही आपके भद्रा नियति, नवग्रह सभी आपको जो है आनंद आएगा। नितिशा जी, आप बताइए कि अर्पण करने के लिए कोई विशेष उपाय या फिर केवल सिंपल हम जाके प्रार्थना करें और जो हमारे मन में इच्छा है उसको हम अर्पित करें? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी हिरण्यकश्यप क्या है? अहंकार है हमारा, और भक्त प्रहलाद हमारी भक्ति है, और जो होलिका है वो नकारात्मक शक्ति है। और एक तरह से जब भी हम कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड भी देते हैं प्रकृति को। तो उस समय अनाज की बालियाँ, जैसे आप गेहूं की बालियाँ देखते हैं, गन्ना देखते हैं, कई लोग मूंगफली ले जाते हैं, कई लोग जौ ले जाते हैं। जो भी आपके लोकाचार में है वो ज़रूर लेकर के जाइए, और सफ़ेद मिठाई ज़रूर लेकर के जाइए जो उनको अर्पित की जाती है। अभी पोटली की भी बात हो रही थी, देखिए पोटली पे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस दिन अपनी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऐसे बहुत से उपाय करते हैं, जैसे नारियल को एंटी क्लॉकवाइज सिर से 7 बार घुमा करके दहन करना, या काले तिल दहन करना, या जौ दहन करना। क्योंकि अब आप पिछले साल के पूरे कर्म, पूरा संवत जला रहे हो, तो पिछले साल के कर्मों को, निगेटिविटी को, हमारे मन में बहुत सी आशाएं रह जाती हैं, जो कुछ ना कुछ कोई काम अटका हुआ है, वो सभी आप दहन करके आते हो कि हम जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो आपको दहन कर जा रहे हैं। और अगले दिन होली क्यों खेली जाती है, रंग क्यों खेला जाता है? अब हमारे जीवन में रंग आए, सभी प्रकार के रंग आए, और हम अपने जीवन को और भी ज्यादा उत्साह से सेलिब्रेट। चलिए, फल भी जान लिया और ये हमारे आचार्यों ने बता दिया कि ये जो चंद्र ग्रहण का मौका है ये किस राशि के लिए कैसा प्रभाव छोड़ने वाला है, और उनके उपाय भी उन्होंने बताए हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मूल प्रश्न था हमारे इस खास कार्यक्रम का, होलिका दहन को लेकर, होली कब है इसको लेकर, तो हमारे साथ जो आचार्य, जो हमारे मेहमान मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा शास्त्रों के अनुसार आपको बता दिया है, लोकाचार के अनुसार भी आपको बता दिया है कि होलिका दहन कब करना है, उसके मुहूर्त क्या होंगे, होली कब मनानी है, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी संशय, सवाल आपके मन में थे वो दूर हुए होंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। होली की सबको शुभकामनाएं।